Hello my viewers, welcome back to my YouTube channel. This is Shama Shamim. Hope you all are doing great in your home. So today I'm bringing for you uses of could have and would have that I was saying in my last video that I will be making a video in the uses of could have and would have. So let me start. First of all, I will be clearly could have and then would have. Okay. So let's talk about the could have. So when we have to using this could have, when we have to put up this could have, means let me tell you something that can happen, can happen, something that can happen in past you didn't do. मतलब कोई ऐसी चीज़ जो पास्ट में हो सकती थी बट तुमने नहीं किया. समथिंग दैट कैन हैपन इन पास्ट बट यू डिडंट डू. हो सकती थी पर हुआ नहीं, हो सकती थी पर हुआ नहीं. ये भी थोड़ा कुड से सिमिलर ही है, बट कुड में हमें कोई इम्फेसाइज नहीं करना था. कैन और कुड में मैंने जैसे आप लोगों को बताया था उन दोनों में कोई इतना डिफरेंस नहीं था कि मतलब वॉइस का तो डिफरेंस नहीं थी, बट हाँ यूजेस का डिफरेंस है कि कब किसे कहाँ यूज़ करना है. बट इसमें जो कुड हैव है वुड हैव में इसमें वो नहीं उतनी मतलब ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट है एक दूसरे से. कुड हैव एंड कुड काफ़ी सिमिलर है एक दूसरे से, बट कुड में हमें इम्फेसाइज नहीं करना था और कुड हैव में हमें इम्फेसाइज करना है. मैं आप लोग को सेंटेंसेस बताऊंगी फिर वो आप लोगों के लिए क्लियर होता जाएगा. ठीक है. सो समथिंग दैट कैन हैपन इन पास्ट यू डिडंट डू. ऐसी चीज़ जो हो सकती थी पर तुमने नहीं किया. लाइक यू हैव गॉन देयर बट यू डिडंट गो. सॉरी, यू कुड हैव गॉन देयर बट यू डिडंट गो. एंड ये मैंने आप लोग को बताना ही भूल गई, नॉट भूल गया, सॉरी. हमें इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है. सॉरी, ठीक है. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है हमें. फर्स्ट एंड सेकंड वर्ब फॉर्म को बिल्कुल ही अवॉइड करना है, थर्ड फॉर्म यूज़ करना है. आई नो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट जो बच्चा अपनी क्लास में ग्रामर की क्लास अच्छे से लेता होगा तो वो अच्छे से उसको पता होगा. मैं भी बिल्कुल भी अवॉइड करती थी टीचर की बातें, ये सब ये ग्रामर. बट जब मुझे पता चला कि थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म को काफ़ी यूजेस होते हैं, सो देन मैंने भी ध्यान देना स्टार्ट कर दिया. बट अगर आप अपनी क्लास से आगे बढ़ चुके हैं सो मैं कुछ नहीं कर सकती. बट हाँ, आप थोड़ा पढ़ें ना, वो होता जाएगा, आप लोग को समझ में आता जाएगा. बस आप थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दें. कुड हैव थर्ड फॉर्म यूज़ करना. और जो बच्चा है भाई उसको अपने क्लास पे ध्यान देना स्टार्ट कर दे. ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. समथिंग दैट कैन हैपन इन पास्ट बट यू डिडंट डू. हो सकता था बट नहीं हुआ. लेट मी टेल यू वन एग्जाम्पल. मैंने एक आप लोग के लिए वोकैबुलरी भी इसमें रखी है, सो दैट इट्स गोना बी वेरी ईजी फॉर यू, सो दैट इट्स गोना बेनिफिशियल फॉर यू, नॉट ईजी फॉर यू. सॉरी. You could have comprehended, but you didn't hang upon that. What is the means of comprehended and what is the means of hang upon? The means of comprehended to किसी चीज़ को अच्छे से समझना, किसी चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना. We do not need to saying this over and over time, like always understand. I know everybody have idea about it. What is the means of understand? We have to making our English very attractive so that when we are using this, the listener getting a model. What do you want to say with him? अगर आप मेरी सारी वीडियोज़ देखते रहें तो आप सारी पुरानी इंग्लिश भूल जाएंगे. आप लोग को इतनी अच्छी वोकैबुलरीज आ जाएंगी. लाइक बैड का सक्ड आप बोल सकते हैं, गुड का एज बोल सकते हैं, बोरिंग का डल बोल सकते हैं, वेरी हैप्पी का ओवर द मून बोल सकते हैं. लॉट्स ऑफ अल्टरनेट्स ऑफ एवरी वर्ड्स. इंशाल्लाह मैं तो बहुत ही वीडियोस बना चुकी हूँ वो सब पे वेज टू से वाला. सो आप ज़रूर जाके देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही बेनिफिशियल. यू कुड हैव कम्प्रीहेंडेड बट यू डिडंट हैंग अपॉन दैट. तुम उसे समझ सकते थे बट यू डिडंट हैंग अपॉन दैट, बट तुमने ध्यान नहीं दिया. हैंग अपॉन किसी चीज़ को ध्यान से सुनना, किसी चीज़ को ध्यान से सुनना. हमें आज से लिसन केयरफुली, अटेंशन, ये सब नहीं बोलना. आई नो दिस इज ऑल द गुड वर्ड्स बट यू कैन यूज हैंग अपॉन, इट्स विल बी साउंड वेरी ग्रेट. सो हमने आज से हैंग अपॉन यूज़ करना है. हैंग अपॉन, प्लीज़ हैंग अपॉन मी, कुड यू हैंग अपॉन मी, कुड यू हैंग अपॉन मी. क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ध्यान से सुन सकते हो. मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ. आई एम टेलिंग ओवर इंपॉर्टेंट थिंग. अगर वही रूड बिहेवियर में कैन यू हैंग अपॉन मी, कैन यू हैंग अपॉन मी, ठीक है, तो ये वाली बात आ जाती है थोड़ी रूड और कुड में थोड़ा सा पोलाइट. यू डिडंट हैंग अपॉन. हैंग अपॉन मतलब किसी चीज़ को ध्यान से सुनना. तुम वो समझ सकते थे पर तुमने ध्यान से नहीं सुना. ग्रामर में आप समझ सकते थे पर आपने ध्यान से नहीं सुना. बट ठीक है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है. वी हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग येट. अभी भी आप सीख सकते हैं. सो यू कुड हैव कम्प्रीहेंडेड बट यू डिडंट हैंग अपॉन दैट. मतलब तुम मुझे समझ सकते थे बट तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल. सेंटेंस बोल लें, एग्जाम्पल बोल लें, जो मन चाहे वो बोल लें. ठीक है.
You could have embraced him, that's not a big deal. तुम उससे गले लग सकते थे. We do not need to sing over and over time a hug because everybody have idea about it. What is the means of hug? We have to using this embraced. It will sound very great. Embraced him, that's not a big deal. तुम उसे गले लगा सकते थे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी. You could have embraced him, it's not a big deal. ठीक है, तो हमें could have में करना क्या है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हो सकती थी पास्ट में बट नहीं हुआ, और इस पर हमें थोड़ा एम्फेसाइज दे के बोलना है. ठीक है, थोड़ी सी could have पे हमें एम्फेसाइज देना है, थोड़ा फोर्स लगा के बोलना है. ठीक है, I will be elaborate each and everything about it. थोड़ा सा एम्फेसाइज देना है, और जो चीज़ हो सकती थी मतलब पास्ट में बट वो हुई नहीं. ठीक है, और एम्फेसाइज देना है. यू कुड हैव कॉम्प्रिहेंडेड दैट बट यू डिडंट हैंग अप ऑन दैट. ठीक है, तो मतलब वो तुम समझ सकते थे बट समझे नहीं. और जो मैं आप लोग को एग्जांपल बता रही हूँ वो भी आप नोट डाउन करते रहें, और वो भी आप लोग खुद से भी सेंटेंस बनाए. डोंट फॉरगेट टू जॉट डाउन दिस ऑल बिकॉज इफ़ यू एवर फॉरगेट दिस सो यू कैन मेमोराइज इट बाय लुकिंग एट इट. ठीक है, तो आपने अलग से भी खुद से सेंटेंसेस बनाने. यू हैव टू मेकिंग एग्जाम्पल्स विद योर सेल्फ, बाई योर सेल्फ, नॉट विद योर सेल्फ, सॉरी, बाई योर सेल्फ. सो आप लोग को ये पता चले कि हाँ मैं समझ रही हूँ. आप लोग खुद एग्जांपल्स बनाए जो आप लोग को थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा हो कि ये कैसे बनेगा, ये सेंटेंस कैसे होगा. आप कभी भी पास्ट में, बायगॉन में आपने कभी कंफ्यूज हुआ हो कि ये वर्ड कैसे बन सकता है, ये वर्ड क्या होगा, कहाँ पे कैसे यूज़ करें, तो वो सब भी आप बनाए बैठ के. ठीक है, तो कुड हैव जो हो सकती थी बट नहीं हुआ, और एम्फेसाइज देना, थोड़ा फोर्स लगा के बोलना है. तो अब बात करते हैं वुड हैव की. तो व्हेन वी हैव टू यूजिंग दिस वुड हैव, तो हमें वुड हैव यूज़ कब करना है मैं आपको ये बताती हूँ. पहले wanted to do but couldn't do due to any reason, मतलब कुछ करना तो चाहते थे बट किसी रीज़न की वजह से नहीं हो पाया. मैंने could have तो बताया था, बट could have में कोई चाह जाहिर नहीं हो रही थी. आप कोई उसमें आप कुछ चाहते नहीं थे बट हाँ हो सकता था, हुआ नहीं, वो ये था. बट इसमें कुछ चाह जाहिर हो रही है कि हाँ ये आपको चाहिए था, आप ये करना चाहते थे, आपको ये चाहिए था, आप ये करना चाहते थे. इसमें थोड़ी चाह जाहिर हो रही है. और कुड हैव में कुछ ऐसा नहीं था, बट वुड हैव में हमारी कोई चाह जाहिर हो रही है कि हाँ मुझे ऐसा करना था कुछ. लाइक आई वुड वांटेड टू डू बट कुडंट ड्यू टू एनी रीज़न, मतलब कुछ करना तो चाहते थे बट किसी वजह, कुछ नहीं करना, जो भी करना चाहते थे. वांटेड टू डू करना तो चाहते थे बट ड्यू टू एनी रीज़न, किसी वजह के, मतलब किसी वजह से नहीं कर पाए, किसी वजह से नहीं कर पाए. ठीक है, तो एग्जाम्पल बताती हूँ मैं. आपने इसमें रीज़न भी बता देना है, रीज़न बताना है बताएं, नहीं बताना है तो ना बताएं, लेकिन कुछ किसी रीज़न की वजह से तो नहीं हो पाई. ये तो है कि करना तो चाहते थे, कोई रीज़न मिली उसमें जो आपने उस वजह से नहीं कर पाए. तो एग्जांपल बताती हूँ. आई वुड हैव टू, सॉरी, I would have to buy that heavenly thread, but I don't have dough. I think lots of people about to have an idea what is the means of dough and thread. If you continuously watching my videos, so then you are able to know what is the means of dough and what is the means of thread. But मैंने अभी तक आप लोगों को heavenly नहीं बताया, so let me clear this also. Heavenly something that is really beautiful, really adorable and all. Heavenly means very beautiful, very adorable. Thread means dress, cloth. We do not need to sing this over and over time. A cloth. We can replace thread instead of the cloth. Sorry, I'm getting a muddle. Okay, so we can use thread instead of cloth. It will be sound very great. But I don't have dough. What is the means of dough? The dough means money. Money. We do not need to sing this always. Money, money, money. Stop. We have to use using this dough. Okay. हमने डो यूज़ करना है. क्या यूज़ करना है? डो. वेरी गुड. मतलब आई वुड हैव टू बाई दैट हेवनली थ्रेड, मतलब वो कपड़ा मुझे ख़रीदना तो था, लेना तो था, बट मेरे पास पैसे नहीं थे. आई डोंट हैव डो. आई एम ब्रासिक, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है. इसका ये भी मतलब होता है आई एम ब्रासिक, मेरे पास पैसे नहीं है. सेकंड में होता है आई एम ब्रोक. ये भी जॉट डाउन करें, मीन्स नोट डाउन. डोंट हैव डो मतलब मेरे पास पैसे नहीं थे. आई वुड हैव टू बाई दैट हेवनली थ्रेड बट आई डोंट हैव डो, मतलब वो मुझे कपड़ा खरीदना तो था बट ड्यू टू द सम रीज़न, द कॉज ऑफ सम रीज़न आई वॉज अनेबल टू डू दैट. आई वॉज अनेबल टू बाई दैट ड्रेस. मतलब वो बड़ा ही ब्यूटीफुल जो ड्रेस था, मुझे खरीदना था बट मेरे पास पैसे नहीं थे. आई वॉज ब्रोक, मतलब मेरे पास पैसे नहीं थे यार. काफ़ी दुख की बात है. आई वुड हैव टू बाई दैट हेवनली थ्रेड बट आई डोंट हैव डो. मुझे खरीदना तो था बट मेरे पास पैसे नहीं थे. मैंने यहाँ पे रीज़न भी जाहिर कर दिया है कि क्यों नहीं मैंने ख़रीदा.
तो अगर आपके पास रीज़न हो तो आप रीज़न होगा ही, क्योंकि नहीं किया तो रीज़न ही तो होगा। सो आप रीज़न भी बता सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई वुड हैव टू कैच अप विद यू बट आई डोंट हैव माई ओन कार। मतलब मैं तुमसे मिलना तो चाहती थी, कैचअप मतलब होता है मीटअप। हमने आज से मीटअप नहीं बोलना है, लेट्स मीट टुडे लेट्स ऑल, यू कैन यूज लाइक दिस, नॉट यू हैव टू नॉट यूजिंग लाइक दिस, यू हैव टू यूजिंग दिस, लेट्स कैच अप टुडे, लेट्स कैच अप टुडे। ओके, मतलब मैं तुमसे मिलना तो चाहती थी बट मेरे पास मेरी खुद की कार नहीं थी यार, मैंने नहीं आना था, मेरे पास मेरी खुद की कार नहीं थी। आई वुड हैव टू कैच अप विथ यू बट आई डोंट हैव माई ओन कार। ठीक है, सो होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो कोई नहीं, अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं फिर से दोबारा इस पर बहुत क्लियरली वीडियो बनाऊंगी। सो या होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव अ बिग थम्स अप ऑन माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।